कल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। सर गनीबाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियाँ चल रही हैं। भाजपा के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की क्या हालत हो गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के युवाओं की क्या हालत की जा रही है, इस बात को जरा देख लीजिए। तस्वीरें निकल करके सामने आई है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और इन तस्वीरों की इस देश के लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है कि कोई भी सरकार उसको यह हक मिले कि वो युवाओं के ऊपर आधी रात को ठंडे पानी की बौछार करे, और न केवल ठंडे पानी की बौछार बल्कि लाठीचार्ज। ये सरासर जो है वो सरकार की एक ऐसी गुंडई है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है बिहार से। बिहार की राजधानी पटना के अंदर बीपीएस के छात्रों के ऊपर किस तरीके से पुलिस वाटर कैनन, ठंडे पानी की बौछार का इस्तेमाल कर रही है। यह आधी रात को हो रहा है, ऐसी ठिठुरती ठंड के अंदर जहां पर आदमी नहाने से भी कतराता है, वहां पर आप ठंडे पानी की बौछारें कर रहे हैं, और वहां पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। यह तस्वीर बेहद शर्मनाक है और नीतीश कुमार पर एक बड़ा धब्बा है। अगर इस तस्वीर के बाद में भी वो जस के तस बने रहते हैं, ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, इसके बाद में भी नीतीश कुमार अगर उनके कान पर जू नहीं रेंगती है, नीतीश कुमार अगर एक्शन नहीं लेते हैं और नीतीश कुमार अभी भी इन छात्रों की मांगों को नहीं मानते हैं, तो आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार की लंका ये छात्र जरूर लगा दें, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी बात एक और भी है इसमें, बीपीएस के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, और मैंने बार बार आपको बताया कि क्यों विरोध हो रहा है। लेकिन बड़ी बात आप और देखिए, प्रशांत किशोर पांडे, आप जानते हैं ना प्रशांत किशोर पांडे को। ये प्रशांत किशोर पांडे जो नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक लेकर के गए, भाजपा की सरकारें बनवाई, और फिर उसके बाद में विपक्ष में भी खूब घूमते रहे, नीतीश कुमार की पार्टी में भी आए, और आजकल अपनी पार्टी बनाकर के बिहार में एक नया झंडा गाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये प्रशांत किशोर पांडे वो पहुंच जाते हैं छात्रों के बीच में, और जो बड़ी बात है वो निकल करके सामने आ रही है, वो ये है कि प्रशांत किशोर के ही कहने पर छात्रों ने सीएम आवास की तरफ मार्च शुरू किया, और बाकायदा वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जो निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। सीएम आवास की तरफ छात्रों ने मार्च शुरू किया, लेकिन जैसे ही मार्च फिर शुरू हुआ सीएम आवास की तरफ, उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और प्रशांत किशोर वहां से 9-2-11 हो गए। भाई प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर वहां पर गए, और एक बड़ी छोटी हरकत कर दी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर वहां पर जाकर के कहते हैं कि कंबल कौन दे रहा है आपको, मतलब छात्रों को कंबल देकर के 100 रुपए का 50 रुपए का कंबल देकर के आप एहसान जता रहे हैं। 100 रुपए का 50 रुपए का कंबल आता है मात्र, जो ये थोक के भाव में कंबल लेते हैं ना बांटने वाले, वो कंबल कोई 1000, 2000, 500, 200 के नहीं आते हैं, 100 रुपए के 50 रुपए के कंबल आते हैं। और वो 100 रुपए के 50 रुपए के कंबल देकर के वो प्रशांत किशोर जिसने करोड़ों रुपए कमाने का काम किया है अलग अलग पार्टियों के अंदर घूम घूम करके, वो प्रशांत किशोर 50 रुपए का कंबल देकर के अपनी छाप लगवा रहे हैं। छात्रों ने वहां पर बहुत बुरी तरीके से प्रशांत किशोर को सुनाने का काम किया। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम आवास की तरफ मार्च करेंगे, छात्र उनके पीछे पीछे चल दिए, और उसके बाद में जैसे ही पुलिस वहां से आई, वाटर कैनन वहां से आया, प्रशांत किशोर निकल गए, 9-2-11 हो गए। और उसके बाद में एक भी तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई कि प्रशांत किशोर के ऊपर कोई पानी की बौछार चली हो, लाठी का एक डंडा भी चला हो, और छात्रों की जो हालत हुई वो तो हम देख ही रहे हैं। यहां पे फिर से विजुअल चला देना।
बताइए प्रशांत किशोर क्यों भाग गए वहां से? और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर मौजूद है उन्होंने इस बात को बताया है। ललन टॉप के रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है वहां पर और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिद्धांत मोहन ने ट्वीट किया कि पटना में जो कुछ हुआ है उस पर हमारे साथी रजत पांडे ने बहुत जरूरी जानकारी दी है। बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां मौजूद प्रशांत किशोर ने सीएम आवास की तरफ मार्च कर दिया। प्रशांत किशोर को पुलिस ने रोका, फिर कुछ देर बैठने के बाद में प्रशांत किशोर वहां से हट गए और फिर पुलिस ने बाकी बचे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज। ये वहां के जो मौजूद ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से बताया गया है। बताइए आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर किस तरीके से निहत्थे छात्रों को वहां पर छोड़ करके चले गए, उन पर लाठियां चल रही हैं और क्या कह रहे हैं वो जरा गौर से सुनिए। कंबल तुम्हें बांटे गए, छात्रों ने कह दिया कि कंबल बांट करके हमें खरीद लोगे। सुनिए जरा एक बार ये। हम खाएंगे, उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये लड़का है हमारा नाम तू आदमी कहता है कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है। टैंक के लेकर चल जाएंगे तो आई जाते हैं, मारेंगे। सूरज यादव लौड़ा जादू को क्या रे तू सूरज यादव को क्या रे, तुम ज्यादा प्रधान से को क्या रे, बता रहे कि सूरज यादव भाई इधर आओ, ये कौन है भाई? सब इनको पहचानिए आप लोग। दादा हम आपको जानते हैं, आपको इज्जत भी करते हैं। जो प्रशांत किशोर सोच रहे हैं कि 50 रुपए का कंबल देकर के खरीद लेंगे, उनको जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये छात्र जो तन करके खड़ा है, ये छात्र जो सलामी दे रहा है, ये छात्र जो सलामी ठोक रहा है, जो अपने सीने पर पानी की बौछारें लेने के लिए वहां पर अड़ गया है, ये 50 रुपए के कंबल से बिकेंगे आपके? शर्म आनी चाहिए आपको। वाकई नीतीश कुमार, इस तस्वीर को देखिए, जो लड़का पानी के बौछार के सामने खड़ा है। नीतीश कुमार जी, ये बात समझ जाइए कि ये छात्र झुकेंगे या आप झुकेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। और दूसरी बड़ी बात ये जो फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार का तो कभी नहीं रहा। जितना राजनीति को समझने वाले लोगों से आप बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार का यह फॉर्मूला रहा है कि उन्होंने इस तरीके से बर्बर तरीके से छात्रों के प्रोटेस्ट को दबाने का काम किया। अरे नीतीश कुमार की तो खुद पहचान जो है वो जेपी आंदोलन के बाद में बनी। तो नीतीश कुमार तो समझते हैं ना कि छात्रों की ताकत क्या होती है। तो आखिरकार क्या ये भाजपा का मॉडल है, जो किसानों को 750 किसान अगर बैठे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, बॉर्डरों पर एक एक साल तक पड़े रहते हैं, 35-35, 40-40 दिनों तक आमरण अनशन पर अगर कोई बैठा रहता है तो हम सुनेंगे नहीं। तो ये भाजपा का मॉडल ही नीतीश कुमार अपना रहे हैं,
या नीतीश कुमार तो बिल्कुल साइड में हो गए हैं, भाजपा ही सरकार चला रही है और भाजपा का ही मॉडल चल रहा है? सवाल इस बात का भी है। पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा, प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं, छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब धेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई, आप क्या चीज हैं? छात्र पुलिस से पिट रहे हैं, आप पीठ दिखा करके भाग रहे हैं, सवाल पूछने पर गाली मिल रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि क्या हालत कर दी गई है बिहार की। किस तरीके से बिहार के युवा को सड़क पर पटक पटक करके पीटा जा रहा है और एक भी आदमी नहीं है जो सरकार के इस काम की सलामी दे सके, सरकार के इस काम का समर्थन कर सके। गोदी मीडिया के वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, और उनको अगर कोई फर्क पड़ेगा तो नीतीश कुमार से ही सवाल पूछेंगे, नीतीश कुमार को एक कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन क्या अकेले नीतीश कुमार वहां पर सरकार में है या भाजपा ही सरकार है? सवाल इस बात का भी है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है ना, यह लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार की कमर तोड़ देगा। यह लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ है, यह नीतीश कुमार की सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर उन्होंने अभी भी अगर एक्शन नहीं लिया तो समझिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ जो है बिहार बढ़ रहा है। और बिहार की धरती तो देश को दिशा दिखाने वाली रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज कैसा समय आ गया है। छात्रों के आंदोलन से सरकारें थर्राती थी, घबराती थी कि छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में चलता है या राजधानी में चलता है। छात्र का मतलब यह होता है, छात्र आंदोलन का मतलब यह होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर जगह पर, हर स्कूल कॉलेज में छात्र अगर सड़क पर आ गए ना साहब, 1 घंटा नहीं लगता है सरकार को। 1 घंटे के अंदर सरकार का नाक पानी में डुबो करके सरकार की दम फुला देंगे छात्र, सरकार की सांसें फुला देंगे, यकीन मान करके चलिए आप। लेकिन कमाल की बात है साहब, यहां पर जो कुछ हो रहा है वो देखिए आप क्या हो रहा है। तो बहरहाल अभी इंतजार करिए, या तो नीतीश कुमार अब इसके बाद में वो फैसला लेंगे या फिर ये छात्र वो फैसला लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये छात्र खाली हाथ यहां से लौटेंगे, ये बात तो तय हो गई है। बाकी आप बताइए कि यहां पर सरकार की गलती है, छात्रों की गलती है, किसकी गलती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।